राजा सनन यमुना नदी के किनारे में राजा जन्मेजय महाभारत के बड़ा सुंदर कथा सुनावत सुनावत भैया क्या कथेगी कहे बेटा ये कथा लगे ध्यान लगा के सुन ले पर ये कथा सुने से तो पाप हटर जते भैया पाप के नाश हो जते ए नानी भाई के राजा जन्मेजय है तो उनका कथा सुने बर लगे और दोनों हाथ जोड़ के कहे गुरुदेव ये महाभारत के कथा के पहले बोला पांडव मन के वंश के नाम लो बता देते पांडव मन के कथे के वंश से आहू जान लेते ये गुरु ऐसे कानूनी एक एक पांडव के वंश के नाम बताने लगे ना बताने लगे भैया राजा जन्मेजय सुने बर लगे अपन से भी मैं निवेदन करता ये पांडव के वंश के नाम लो जरा ध्यान से सुनो और हो सकता तो गिनती लगावत रहो पांडव मन के कथे के वंश कृष्ण के पुत्र मारीच मारीच के पुत्र सूर्यसभा के पुत्र स्वयंभू स्वयंभू के पुत्र नक्षत्र नक्षत्र के पुत्र बुध बुध के पुत्र नाहुस नाहुस के पुत्र अनुपम अनुपम के पुत्र सरजती सरजती के पुत्र प्रजामा प्रजामा के पुत्र भोज भोज के पुत्र भरत भरत के पुत्र माजमीत माजमीत के पुत्र ब्रह्मा ब्रह्मा के पुत्र विष्णुसुता विष्णुसुता के पुत्र सोमवंश सोमवंश के पुत्र शांतनु शांतनु के पुत्र विचित्रवीर विचित्रवीर के पुत्र पांडु पांडु के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय हरिगा ये दे भाई वही राजा जन्मेजय सुनावत गुरु ऐसा मुनि महाभारत के कथा जरा ध्यान लगा के सुनावा महाभारत के कथा सुनावा साथ में चर्चा करा था मैं ये नानी राजा दुर्योधन अपन भवन में बड़ा ठाड़बाड़ के साथ बैठे रहे देखे चारों तरफ नजर फैला के और देखे कहीं सब सही में तो आगे है पर हे कुरुपति द्वारिकानाथ ला खबर नहीं दे तो आप एक काम करो आज ही निकल जाओ अब नेता देखे बलराम कृष्ण ले आ जाओ तो चल के राजा दुर्योधन अपन घोड़ा रथ में सजावे भैया अपन घोड़ा रथ में बैठ के मार द्वारिका पर प्रस्थान करे टपटी पर घोड़ा पहुंच गया द्वारिका में। द्वारिका जिस देखी
कि दुर्योधन आवत थे बोला आते हुए देख के मार चादर तान के सो गए। वो देखी तो कथे का नहीं सोए और सोए नहीं जगह ना ठीक बात नहीं। ठीक बात नहीं ऐसे कहीं क्या गुड़ार कुर्सी मारे रही ना नहीं कुर्सी खींच के पीछे में रख दिस मुरसरिया तर आई सिराना था नहीं हो सिराना था नहीं रख दिस अपन पैर हिलाते राजा दुर्योधन बैठे रहे और वो तरफ ले बलधारी अर्जुन रथ घोड़ा दौड़ाते बड़े प्यार के साथ पहुंची और जाकर रुक्मणी ला पूछ लगी दीदी कन्हैया है कहाँ? अच्छा रुक्मणी कहे भैया सोए हैं अंदर में सोए हैं। सुन के राजा दुर्योधन वाह भैया पहले के बैठे हवे हाँ भाई और ये तरफ बलधारी अर्जुन जब पहुंचे अच्छा जाके पैर के नीचे अर्जुन बैठी से नानी मार हटिया वो श्री कृष्ण जी उठी ए भाई नहीं कहे सोई नहीं जगह ना ठीक बात नहीं कहे ना तब मोहन सुरता हुआ थे वो तोरो भी हाँ वही था तोर घर वाला सुते रही थे मत उठावे मैं कब नहीं उठाऊं